इसीलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, थोड़ा सा धैर्य रख के चलना चाहिए। सरकार एक्शन कर रही है, सरकार एक एक चीज का बदला ले रही है। सामने से दिख रहा है कि नहीं नहीं, सरकार तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। बिल्कुल नहीं, सरकार उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। उनकी एक एक कारस्तानी पर जबरदस्त हमला हो रहा है, जबरदस्त। हम भी कभी कभी कैरिड अवे हो जाते हैं कि ये तो इनको बचाया जा रहा है, कभी कभी लगता है, जिसका सवाल हम पूछते भी रहते हैं अपने गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। लेकिन पॉलिटिकल जो नेता होते हैं ना, वो हमारी आपकी तरह नहीं सोचते हैं। वो अपने इमोशन पर नियंत्रण रखते हैं और जो ऑपरेशन उनको करना होता है वो चुपचाप करते हैं, उनको पता है। अब देखिए, इलेक्शन में जब मुंबई महानगर पालिका पूरी तरह से उनके हाथ से खिसकी, ऐसा वार दिया, खत्म कर दिया बाप बेटे को। 74,000 करोड़ की उगाही का इनका प्लानिंग चल रहा था, 25 वर्ष से गद्दी पर बैठा हुआ था और इसीलिए इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि पैसे आते रहते थे तो ये अल्लबल बोलते रहता था और फिर पैसे की हनक पे ये सबको खरीदता था। पुलिस वाले को खरीदता था, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को खरीदता था, नेताओं को खरीदता था, जो काउंसिलर वगैरह होते थे उनको ऑबलाइज करता था और फिर फिल्म स्टार को ऑबलाइज करता था, क्योंकि इनके पैसे का स्रोत आ रहा था। फिल्मों में पैसे लगाना, ड्रग के बिजनेस में पैसे लगाना, ये इनका धंधा था। तो उनके असली धंधे पर वॉर किया फडणवीस ने, और फडणवीस का यह वार बाप बेटे को पानी मांगने नहीं दे रहा है मित्रों, बाप बेटे को पानी नहीं मांगने दे रहा है। तो पहले तो उनको पॉलिटिकली पहले खेद किया, पॉलिटिकली पहले खत्म किया, मिट्टी में मिलाया। लोकसभा में मिट्टी में मिला, विधानसभा में मिट्टी में मिला और फिर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में मिट्टी में मिला और महाराष्ट्र के सभी जिला परिषद के चुनाव में तो खैर मिट्टी में मिल ही गया। मुंबई में जो थोड़ी बहुत आशा थी वो भी खत्म हो गई और ये जो 74,000 करोड़ से उगाही का धंधा था उसको खत्म किया। अब जो दूसरा धंधा चल रहा है जिससे उनकी बड़ी उगाही होती है, वो धंधा है ड्रग का। फिल्म में ये ड्रग के पैसे लगाते थे, बड़े प्रोड्यूसर थे, अपने नाम से नहीं, अलग अलग फर्जी नामों से, अलग अलग फर्जी कंपनियों के नाम से। अब आप कल्पना कीजिए, डिनो मौर्या का मीठी नदी से क्या लेना देना। डिनो मौर्या का भाई मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर के संपर्क में है। तार देखिए कितने बड़े हैं। मीठी नदी को जो 65 करोड़ रुपया का घोटाला, वो 65 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, वो सैकड़ों करोड़ का असल में घोटाला है। सामने से दिख रहा है 65 करोड़ का घोटाला, लेकिन उसको डिनो मौर्या एक्सपेडाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिनो मौर्या का भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम जिसको कंपनी को मिला है, साउथ इंडिया की कंपनी को, उसके साथ डिनो मौर्या के भाई के संबंध है। और डिनो मौर्या का भाई डिनो मौर्या का भाई है और डिनो मौर्या का रिश्ता आदित्य ठाकरे है। कोई बात नहीं है, चलो मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, ले जाओ भाई। क्यों? क्योंकि डिनो मौर्या के भाई ने कह दिया। संपर्क समझ रहे हैं? इस तरह से डायरेक्ट आप देखेंगे तो आदित्य ठाकरे को नहीं ढूंढ पाएंगे कहीं पर। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको आदित्य ठाकरे का डायरेक्ट। ये वही बिल गेट्स की तरह खेल खेलता है, डायरेक्ट पूछेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा कि इनका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो फर्जी अलग अलग कंपनी बना करके उसकी हैंड होल्डिंग करता है। उसी तरीके से ये दोनों बाप बेटा भी ड्रग के पैसे को कैसे फिल्मों में, कैसे रियल एस्टेट में यूज करता था, ये इनका पूरा कारोबार है, यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इसीलिए ये तन करके चलता था, क्योंकि इनके पास इलिसिट मनी आ रहे हैं, अवैध पैसे आ रहे हैं। उस अवैध पैसे जैसे पुलिस वालों को खरीदना, फिल्म स्टार को खरीदना, काउंसिलर को खरीदना, नेताओं को खरीदना, ये इनका धंधा चल रहा था। 9.31 करोड़ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सीज किया है अभी। फिर उसके बाद नवी मुंबई में एक स्क्रैप शॉप, जो कि आप सोचिए स्क्रैप जो मिलता है, उसके यहां से लगभग 200 पर पैकेट, रुपीज पर पैकेट, ये है शॉप इन ऐसे डिटेनिंग इवन पीपल एंड ए माइनर इन्वॉल्व इन सेलिंग हेरोइन एंड गांजा फॉर 200 पर पॉकेट। बाप रे बाप। जो स्क्रैप डीलर होते हैं, जो कूड़ा कचरा बीनने वाला नौजवान या लड़की होती है, वो ये जो गांजा और हेरोइन का पर पैकेट उनको 200 रुपया मिलता था, 200 रुपया। और वो सोचिए, उसको पता नहीं बेचारे को कि ये जो गांजा और हेरोइन का पैकेट है ये कितने सैकड़ों करोड़ का है।
और वो इधर उधर जाकर के बेचता था, उसको मिलता था 200 रुपए और वो बांटता था सैकड़ों करोड़ का गांजा और हेरोइन। अब पंजाब और नवी मुंबई का जो हेरोइन का रैकेट है, ये अभी उसका जो मास्टरमाइंड है कुलमीत सिंह रंधावा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है जो इसी बीती जनवरी में अटैक हुआ है, वो है 252 करोड़ रुपए का दाऊद का रैकेट है। अब दाऊद का स्टैंड अलोन अपना कोई रैकेट नहीं है, दाऊद अपना स्लीपर सेल बनाया हुआ है मुंबई में। अब ये 252 करोड़ का अलग पकड़ाया, गांजा, हेरोइन, मैरिजुआना, ये सब सीजर चल रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं एक के बाद एक। और दूसरी तरफ न सिर्फ इधर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अटैक कर रहा है, सीधा लोगों को डिटेन कर रहा है, पकड़ रहा है, ड्रग्स की बरामदगी हो रही है सैकड़ों करोड़ की। और दूसरी तरफ एक अलग दहशत चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई रोहित शेट्टी पर हमला करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई अभी रणवीर सिंह को निशाने पर लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूरा बॉलीवुड कांप रहा है। मित्रों, खबर तो एक और बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसके बारे में यहां बोलना नहीं चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर है रिया के यार के बारे में। रिया चक्रवर्ती के कई यार हैं। आजकल जो पुराने यार थे वो छूट गए हैं, कुछ जो दूसरे नए यार आए हैं वो भी छूट गए हैं, तीसरे हैं वो भी छूट गए हैं। आजकल जो चौथा पांचवा है, अब वो पांचवा नया कौन यार बना है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनके यार के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है जिसे मैं अभी आपसे शेयर करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो यार अलर्ट हो जाएंगे। जबरदस्त एक्शन हो रहा है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। रिया चक्रवर्ती के सभी पुराने बॉयफ्रेंड, वर्तमान, पुराने, आने वाले, नए, सब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर, सारे के सारे। मुंबई पुलिस सतर्क है, पूरी तरह से सतर्क है। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने ठिकाने को बदलती रहती है। मुंबई से अब ये ठिकाना गोवा के तरफ कर ली है। गोवा ले जाने की प्लानिंग सुशांत को भी थी, लेकिन सुशांत गए नहीं। और मैं इस पर बता चुका हूं कि इस पूरे ड्रग रैकेटियर्स को और इस पूरे गैंग की काली करतूत को सुशांत, एसएसआर की पूरी टीम एक्सपोज करना चाहती थी और इसीलिए सुशांत और दिशा की हत्या की गई है। इस एंगल को सीबीआई बड़ी चालाकी से छुपा गई है, लेकिन छुपने वाला मामला है नहीं। जैसे पॉलिटिकल कमर तोड़ी गई आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, उसी प्रकार से उनके व्यापारिक कमर को भी नेस्त नाबूद किया जा रहा है। धीरे धीरे सब काम हो रहा है और इसीलिए क्यूबाइट नेटवर्क अपना अभियान जारी रखा हुआ है, तब तक जारी रखा हुआ है जब तक कि इस बाप बेटे को, आप दिशा और सुशांत का एक्चुअल न्याय न मिल जाए। 60-70% तो न्याय मिल गया है, न्याय मिल गया है, मैं बता रहा हूं 60-70%। यह है आपके अभियान का नतीजा। पॉलिटिकली फिनिश और जो व्यापारिक जो खेल चल रहा है उस पर जबरदस्त कुठाराघात। एनसीबी का एक के बाद एक एक्शन, और यह एक्शन रुकने वाला नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी। ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग सतारा और सांगली में, नेताओं के संरक्षण में, और वो पूरा इलाका एनसीपी शरद पवार का इलाका है। तो जाहिर है बिना नेता के संरक्षण के ड्रग की कोई फैक्ट्री ऑपरेट हो नहीं सकती है। और शरद पवार जी के और दाऊद के रिश्ते पूरी दुनिया को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब से उनके रिश्ते हैं दाऊद अब्राहम से, इसलिए यह बताने की जरूरत नहीं है कि शरद पवार और दाऊद कौन हैं और उनके इलाके में ड्रग की फैक्ट्री कैसे लग रही थी। यह तो उनको जवाब देना चाहिए। और उसके बाद उनके साथ कौन कौन है,
इसीलिए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर सवाल उठा था, क्योंकि उनके बहन का संबंध एनसीपी शरद पवार की पार्टी से है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को दिसंबर 2023 में बेल मिल गया था, उन्हीं के बेंच में लगा था। ठीक है, आधार ठीक था सीबीआई का, लेकिन आप सोचिए षड्यंत्र कितना गहरा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट अपने मुख्यमंत्री को देते चलते हैं हम। ठीक है, हम उनको अंकुश तो लगाते हैं, उनको सवाल तो पूछते हैं। अदालत का दब देखिए रवैया क्या हो रहा है। अदालत जो है सो समय नहीं दे पा रही, हालांकि इस सप्ताह समय मिल जाने की पूरी उम्मीद है। इस बार उनको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आपको बेंच बना करके दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बेंच बनेगा ही बनेगा, कितना लंबा चलेगा, जितना चले 100 वर्ष तक चले, 100 वर्ष तक लड़ेंगे, ये तो हमने आपको कहा ही हुआ है। और कितना, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दिशा सुशांत का केस अदालत में चलता रहेगा। ये भी जान लीजिए कि छोड़ने वाले तो हम लोग हैं नहीं, इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। लेकिन इधर काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम बंद हो गया है। सरकार काम कर रही है और ठाकरे के एक एक स्रोत को पूरी तरह से सुखा रही है, तबाह कर रही है। तो एनसीबी का जो ये एक्शन हुआ है, अब आप फैक्ट्री को बंद करने का, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सैकड़ों करोड़ की गिरफ्तारियां हो रही है, फटाफट हो रही है। बहुत सारे जो है इनके जो नाइट क्लब चल रहे थे उसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं। तो इनके इनकम के, कमाई के जहां जहां स्रोत हैं वो मिट्टी में मिला दिए जा रहे हैं। तो अब अदालत का भी रुख करने वाले हैं। एनसीबी को क्यूबाइब नेटवर्क की बहुत बहुत शुभकामना, खासतौर से समीर बानखेड़े जी को। ये समीर बानखेड़े के ही इनपुट हैं जो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस एक के बाद एक एनसीबी की देखरेख में एक्शन ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।